नमस्कार सभी मित्रों को। ये आपके लिए अनुवाद हम लोग पढ़ चुके थे संस्कृत। तो संस्कृत का ये पाठ्यक्रम है मित्रों, और इसमें हम लोग पढ़ेंगे आज कारक और विभक्ति। इसके पहले हम लोग शब्द रूप, धातु रूप ये पढ़ चुके हैं, और इसके साथ ही छोटे छोटे अनुवाद पढ़ लिए हैं। तो यहाँ हम लोग आज कारक विभक्ति, कारक तथा विभक्ति पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं, हमारा पहला प्रश्न मित्रों आता है यहाँ पर कि हिंदी या संस्कृत में कारक कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला प्रश्न यहाँ से आया, कारक कितने प्रकार के होते हैं। तो ये जब हमारा पहला प्रश्न ये है तो इसका उत्तर हो जाता है मित्रों 8 कारक होते हैं। हमें केवल ये ध्यान देना है कि विभक्ति भी पूछता है कि विभक्तियाँ कितनी होती हैं। तो अगर हम बात करते हैं कि विभक्ति कितनी होती है हिंदी में या संस्कृत में, तो विभक्ति की बात करते हैं तो 7 विभक्तियाँ होती हैं, यानी 8 विभक्ति 8 कारक 7 विभक्ति। और विभक्तियाँ 7 होती हैं, जिनमें से आपका संबोधन कोई भी इसका विभक्ति नहीं होती है। ये सिर्फ कारक में ही प्रयोग किया जाता है। अधिकतर विद्वानों ने इस संबोधन कारक का प्रयोग प्रथमा विभक्ति के अंतर्गत ही कर दिया है। इस पर भी कभी कभी प्रश्न आ जाता है कि संबोधन कारक का समावेश किस में किया गया है, तो प्रथमा विभक्ति में ही किया गया है। अब चूंकि हम ये सूत्र लिख लिए थे पहले ही, यहाँ पर हम कोशिश आपको कर देते हैं कारक एवं चिन्ह। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, ये है आपका कर्ता कारक, इसका चिन्ह यानी कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति, तो इसका चिन्ह होता है ने। फिर इसके बाद है कर्म कारक और द्वितीय विभक्ति द्वितीय, तो इसका चिन्ह होता है को। करण कारक, तो ये है आपका तृतीय विभक्ति और इसका चिन्ह होता है से के द्वारा। फिर इसके बाद होता है संप्रदान कारक, संप्रदान इसका होता है चतुर्थी, तो इसका चिन्ह हो जाता है के लिए। फिर इसके बाद है आपका मित्रों अपादान कारक, तो अपादान का चिन्ह होता है क्या, विभक्ति पंचमी, तो इसका चिन्ह होता है से। लेकिन यह से कहाँ होता है मित्रों, अलग होने के अर्थ में, अलग होने में, ठीक है, जहाँ पर कोई वस्तु किसी से अलग हो। हालांकि हम लोग कारक में इन्हीं चीज़ों को विस्तृत चर्चा करने चल रहे हैं। फिर आता है आपका संबंध कारक, तो संबंध में क्या हो जाता है, इसका विभक्ति हो जाती है षष्ठी और चिन्ह होता है इसका का की के और फिर रा री रे। तो इस तरह से हम लोगों ने इतने देखा। अब हम संबंध के बाद सप्तमी लिख देते हैं यहाँ पे। तो ये हो गया आपका कारक यहाँ पर है, तो हम अधिकरण कारक यहाँ लिख देते हैं अधिकरण कारक, और विभक्ति हो जाएगा आपका सप्तमी और ये हो जाएगा चिन्ह इसका में पर। तो यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया। ये है आपका कारक, अच्छे से दिख रहा होगा उम्मीद करते हैं। फिर ये आपका लास्ट है मित्रों, ये होता है संबोधन। तो संबोधन का चिन्ह ये कारक में विभक्ति में नहीं होता है, ये केवल कारक होता है और इसका चिन्ह होता है हे भो अरे, ठीक है। तो ये आपका हो गया हे भो अरे। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं, आपका ये हो गया कारक प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक।
तो हम इसको भी देख लेते हैं, प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक। अब यहाँ से आपका हम अनुवाद भी शुरू करते हैं मित्रों, और साथ ही कैसे कैसे आपके प्रश्न बनेंगे इसकी चर्चा हम सीधे सीधे करते जाएंगे। अभी थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए हम बड़ा बोर्ड यूज नहीं कर रहे हैं, बस ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन 2 दिन, फिर निश्चित रूप से अच्छे से फ्री हो जाएंगे। तो कुछ समस्याएं हैं, फिर भी हम लोग यहाँ से पार करते हैं समस्या को धीरे धीरे। तो सबसे पहले मित्रों हम यहाँ प्रतिपादिक शब्द किसे कहते हैं ये जान लेते हैं। इसके अंतर्गत मित्रों सबसे पहले कोई भी किसी का नाम होता है प्रतिपादिक कहलाएगा। सर्वनाम अगर है कोई तो स्वरीय ना है तो सर्वनाम भी क्या कहलाएगा, प्रतिपादिक ही कहलाएगा। फिर इसके बाद मित्रों अगर कोई कृदंत है, कृदंत प्रत्यय से लगे हुए तद्धितांत शब्द कृदंत, इसकी चर्चा हम करेंगे, ये एक प्रत्यय है तो हम इसको यहाँ से साइड में लिख लेते हैं। अभी हम इसी की चर्चा कर रहे हैं केवल प्रातिपादिक की। तो तद्धितांत इसका मतलब हुआ तद्धित जिसके अंत में हो, ऐसे प्रत्यय जिसके अंत में तद्धित हो, ऐसे कृदंत प्रत्यय। तो ये आपका हो गया। और समासांत पद, समासांत पद यानी ऐसा शब्द जिसके अंत में समास हो, ये। तो इसमें लेकिन एक शर्त है मित्रों कि इतने सारे शब्द प्रतिपादिक यानी प्रातिपादिक तभी कहे जाएंगे जब इनमें कारक की विभक्तियां न लगी हो। कारक विभक्ति या हम कह सकते हैं किसी भी प्रकार का कारक चिन्ह ना लगा हो। अब यहाँ पर कैसे, जिसे हमने यहाँ पे लिख दिया मित्रों राम, तो ये आपका प्रातिपादिक शब्द हो गया। अगर हमने लगा दिया राम ने तो मित्रों ये आपका प्रातिपादिक शब्द नहीं होगा। केवल इतना ही मतलब है। और यहाँ पे आपका ये प्रथमा विभक्ति यानी इन्होंने बताया कि कारक चिन्ह ना लगा हो, यानी ने से के द्वारा। तो ने तो अगर लगता है, सॉरी ये ने अगर लगता है तो ऑलरेडी ये आपका विभक्ति प्रथमा होती है। तो यहाँ कारक चिन्ह अदर नहीं लगा होना चाहिए, तो ये आपका हो गया। तो मुझे आशा है हम लोग समझ लिए होंगे। और भी अच्छे से अगर हम बात कर लेते हैं इसका तो इतना तो आपको क्लियर ही हो गया। अगर हम इसके बारे में और अच्छी चर्चा करना चाहते हैं तो केवल आप ये शब्द याद रख लीजिए कि एक हो गया व्यक्ति, एक हो गया जाति और एक हो गया अव्यय शब्द। ये 3 शब्द जो होते हैं मित्रों हमेशा प्रातिपादिक कहा जाता है। अब हम लोग इसको देख लेते हैं इसके एग्जाम्पल में आता क्या क्या है। तो प्रातिपादिक में अर्थ में हो गया मित्रों, जैसे ये हो गया आपका रामः, ये प्रातिपादिक हो गया। हरि ही, ऐसे हरि ही, तो ये भी आपका प्रातिपादिक शब्द है और इनमें प्रथमा है भी मित्रों। फिर ये आपका अव्यय शब्द हो गया उच्चैः, मतलब जोर से ना, उच्चैः और नीचैः। तो ये शब्द जो होते हैं ये आपके प्रतिपादिक कहे जाते हैं। कृष्ण ज्ञान श्री, इस तरह से। अब हम इसके बाद देख लेते हैं कि परिमाण। तो परिमाण का मतलब यहाँ होता है मित्रों, एक हो गया, ये हो गया माप तौल, पा है ये माप तौल। अगर जहाँ माप तौल का बोधक शब्द हो तो वहाँ परिमाण कहलाता है, वो परिमाण मात्र। जैसे आपका हो गया द्रोण। अब यहाँ हम द्रोण की अगर बात करते हैं मित्रों तो द्रोण का मतलब एक तो आचार्य थे, आचार्य द्रोणाचार्य। एक द्रोण का मतलब ये हो जाता है, द्रोण माने कौआ भी होता है।
जिसको हम वायस कहते हैं। फिर इसके बाद मित्रों एक और द्रोण होता है जिसको हम कहते हैं मुट्ठी। तो यहाँ द्रोण शब्द का 3 अर्थ है और यहाँ ये द्रोण शब्द जो है ये मित्रों मुट्ठी के अर्थ में है। तो जैसे हमने कहा द्रोणो व्रीहि, ये है तो जैसे हमने कहा द्रोणो व्रीहि, तो ये आपका हो गया मित्रों द्रोणो व्रीहि। इसका मतलब ये हो गया कि मुट्ठी भर चावल। तो यहाँ माप बता दिया गया। तो इसके अंतर्गत 1 किलो दूध, 5 मीटर कपड़ा, ऐसे शब्द जब आएंगे तो हमेशा उनमें प्रथमा विभक्ति रहेगी। यहाँ बता दिया गया जैसे मेरे पास 1 मुट्ठी चावल है या राम 1 मुट्ठी चावल देता है, तो रामः ददाति द्रोणो व्रीहि, बस हो गया। या रामः ऐसे हमने लिख दिया रामः द्रोणो व्रीहि, और ये यहाँ हम लिख देते हैं ददाति, तो राम मुट्ठी भर चावल देता है या दे रहा है। तो ये इस तरह से यहाँ पे द्रोणो व्रीहि में आपका हो गया। अब इसके बाद हम लोग जो है देखते हैं, ये हमने देखा परिमाण मात्र। अब यहाँ हम देख लेते हैं लिंग मात्र। तो ये आपका लिंग मात्र में हो गया तट, फिर ये है आपका तटी, और ये हो गया आपका तटम, तट, तटी, तटम। तो तट का मतलब यहाँ पर आपका पुल्लिंग हो गया तटः, मतलब किनारा है, तो एक ही है। तो यहाँ पर बताया गया कि लिंग का बोध कराया जाए, ये परिभाषा हम लोग यहाँ देख रहे हैं। प्रतिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, ये हो गया प्रतिपादिक, ये हो गया लिंग, ये परिमाण और ये वचन, 4 शब्दों के अर्थ में यहाँ बताया गया है। तो ये आपका बताया रहा है लिंग। तो जहाँ पर लिंग का ज्ञान जिस शब्द से कराया जाए, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि तट, तटी, तटम यही शब्द है, बहुत सारे शब्द हैं अगर हम मान लीजिए, लेकिन वहाँ पे हमें ये मालूम चलना चाहिए कि ये पुरुष है, पुल्लिंग शब्द है, और ये स्त्रीलिंग। फिर ये आपका मित्रों हो गया वचन मात्रे प्रथमा। तो यहाँ आप देख लीजिए, ये हो गया एकः, फिर ये हो गया द्वौ, फिर ये हो गया बहवः। ये सारे शब्द में हमें संख्या का बोध हो रहा है, इसलिए इन सभी के अर्थों में क्या होगा प्रथमा। फिर एक है मित्रों यहाँ आपका कर्तृवाच्य में, ये आपके सूत्र में नहीं दिया है, लेकिन कर्तृवाच्य यानी कर्तरी प्रथमा, ये सूत्र इसका होता है कर्तरी प्रथमा, यानी कर्ता के योग में प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे रामः पठति, तो ये है आपका रामः पठति, राम पढ़ता है। प्रश्न क्रिया से हम करते हैं कि कौन पढ़ता है, तो हमें उत्तर सीधे सीधे मिल रहा है कि राम पढ़ता है। तो यहाँ राम शब्द में क्या हो जाएगा प्रथमा विभक्ति हो जाएगी, क्योंकि ये क्या है कर्ता है, और हमने कहा कर्ता में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। अब इसके बाद हम लोग मित्रों देखते हैं ये लास्ट वाला कर्मवाच्य में। तो यहाँ कर्मवाच्य हम लोग पढ़ेंगे रामेण पुस्तकम पठति, रामेण पुस्तकम पठ्यते। अगर हमें ये याद है मित्रों, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको हमने पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? रूप में हमने उसमें मित्रों मीन्स दिया था आप लोगों को कि ले याद कर लीजिएगा। तो आपने याद किया होगा, तो हमने लिखाया था लभते लभेते लभन्ते, तो इस तरह से। तो ये आपका है मित्रों पठ्यते, तो जैसे हो जाएगा लभते पठ्येते, इसमें एक मात्रा हो जाएगा, तो लभते लभेते पठ्यन्ते लभ्यन्ते लभन्ते, ठीक है।
तो इस तरह से हम लोग मित्रों देखें। यहाँ पर अब प्रथमा कहाँ है, सवाल ये बनता है। तो मित्रों प्रथमा इस पुस्तक में है, शब्द में, इस पुस्तक शब्द में क्या है, प्रथमा विभक्ति। क्यों है, क्योंकि वास्तव में यही इस वाक्य में कर्ता है। कैसे, तो जब हम कहेंगे किसके द्वारा पढ़ी जाती है, तो राम के द्वारा, लेकिन कर्ता हमारा इससे नहीं मिलता। कर्ता मिलेगा क्या पढ़ी जाती है, तो पुस्तक। जब हम इससे सवाल करते हैं क्या, तो यहाँ पर अगर हम ऐसे कह रहे हैं कि कौन पढ़ता है, तो राम पढ़ता है, ऐसा उत्तर हमें नहीं मिलेगा। तो इसमें, और वैसे भी मित्रों इतने स्तर तक पहुँचने के बाद मुझे विश्वास है हम सब लोग जानते होंगे कि एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, तो ये आपका जब भी इसमें कर्मवाच्य यानी वॉइस परिवर्तन होता है, जो हमारा कर्म होता है, इसको हम फर्स्ट पर्सन में इसकी गिनती करते हैं। तो यहाँ संस्कृत में भी इसकी गिनती प्रथमा विभक्ति में की जाती है, प्रथमा विभक्ति में। तो इस तरह से मित्रों हम लोगों ने इसको कंप्लीट किया, और इसके बाद हम लोग मित्रों पढ़ेंगे द्वितीय विभक्ति कर्मकारक। तो मुझे आशा है 16 मिनट का वीडियो हो गया, इतना पर्याप्त है मित्रों। बहुत ज़्यादा वीडियो बड़ा बनाने से भी अरुचि पैदा होती है। तो हम लोग आज इसको देखते हैं, द्वितीय विभक्ति हम लोग कल देखेंगे। तो सभी मित्रों को नमस्कार, धन्यवाद।